आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डीन स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी जम्मू के प्रोफेसर प्रकाश जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद सर, कोविड का ड्यूरेशन रहा और अभी भी जो है पीक पे केसेस चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा और क्या क्या रोल जो है आपका इम्पोर्टेंट रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था यूनिवर्सिटी के लिए। टीचिंग हो चाहे हमारा जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो, उसमें भी काफ़ी जितना हम पहले करते थे उतना नहीं हो पाया है। मैं आपको टीचिंग के बारे में पहले बता दूं कि हमारी टीचिंग ऑनलाइन ही हो रही है यूनिवर्सिटी में। तो ऑनलाइन टीचिंग की तो चलो, एक तो जो पॉजिटिव साइड में देखता हूँ कि पहले हमारे जो टीचर्स थे आईटी में इतने वो मतलब कंफर्टेबल नहीं होते थे, लेकिन अब कंफर्टेबली क्लास लेनी है, जूम में लेनी है, गूगल मीट में लेनी है, तो आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव साइड मैंने देखा है और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें हैंडल करने आ गई हैं। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ कुछ रूरल एरियाज़ में हैं, जो स्टूडेंट्स अक्सर एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मुझे भी रिपोर्ट करते हैं कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया या टाइमली वो सबमिट नहीं कर पाया, उस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। बाकी एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हमारे जो इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ मतलब एक साल में, मैं उसका थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये है कि एनसीसी पहले यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती थी, ठीक है। अभी हमने एनसीसी यूनिवर्सिटी में शुरू करने की एक प्रोसेस जो है शुरू की है। हम जो हमारा लोकल बटालियन है एनसीसी की, उनके साथ हम इन टच हैं और उनके साथ हम जो प्रोसेस है उसमें कुछ जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम कर रहे हैं। और जल्द ही हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, जैसे लॉ स्कूल है, फिर हमारे कुछ कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, वहाँ हमारे एनसीसी के यूनिट्स होंगे। पहले ये यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे, कॉलेजेस में होते थे, अब यूनिवर्सिटी में भी ये होंगे। एनसीसी के ही रिलेटेड पहले एक और चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है अभी, मतलब उस पर डिस्कशन चल रही है। पिछले दिनों इनके डीजी आए हुए थे, डीजी एनसीसी, और वो हमारी मीटिंग हुई थी वीसी ऑफिस में, वीसी साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी। उसमें यह है कि अब एनसीसी एक करिकुलम होगा, नॉट के एक्स्ट्रा करिकुलम, ठीक है। बाकायदा एक सब्जेक्ट होगा जिसमें स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि भाई क्या एनसीसी क्या है, और मतलब उनमें एक मतलब आर्मी के प्रति उनकी ओरिएंटेशन, उनकी अवेकनिंग के कैसे काम करती है, वो सारा उसमें आएगा। क्या लगता है इस कोविड पीरियड में इनिशिएटिव लेने का समय मिल गया, सोच विचार करने का समय मिल गया कि यूनिवर्सिटी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें इस पर इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट हाँ बोलेंगे। इसमें बिल्कुल एक देखो, एक चैलेंज आया है तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम तो चैलेंज को मान के जी अब इसको हम सरमाउंट नहीं कर पाएंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे, तो वैसे तो काम इंस्टीट्यूशन वैसे चलते नहीं। जैसी चैलेंज थी उसके मुताबिक हमने मतलब इनिशिएटिव भी लिए हैं। जैसे इंटरनेट का इशू मैंने आपसे शेयर किया, अभी मैक्सिमम डिपार्टमेंट ने वो बीएसएनएल वाईफाई कनेक्शंस लिए हैं। कहीं आपका जो लैन है अगर वो नहीं चलता है, वो डिसरप्ट हो जाता है किसी वजह से, तो हमारा वाईफाई भी पैरेलल चलता है। एक अहम जो इनिशिएटिव जो है आपके द्वारा लिए गए, कई सारे जो इनिशिएटिव लिए सभी अहम है, लेकिन वॉर हीरोज़ की बात की जाए तो उसको लेकर, क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं भूलते जा रही है जो हमारे देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उसके लिए आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बताऊं आपको, जब मैंने टेक ओवर किया था जनवरी में, तो विस साहब के साथ मेरी पहली मीटिंग थी। उन्होंने ये आइडिया मुझे दिया था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है यूनिवर्सिटी में, जो हाईएस्ट है इन द स्टेट, 135 फीट के मीटर की हाइट पे है ये, मतलब हाईएस्ट इन द स्टेट। सो उनका ये आइडिया था कि इसके लॉन्ग साइड एक हम वॉल ऑफ हीरोज़ बनाएं और एक आर्मी का जो टैंक है वो भी इंस्टॉल करें, सो दैट आवर यूथ जो हैं दे कम टू नो कि भाई हाँ हमारे हीरोज़ कौन हैं, रियल हीरोज़ कौन हैं। रियल हीरोज़ तो वो रोज़ ही देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बड़ी मतलब सेटिस्फेक्शन से बताऊंगा कि आर्मी हेडक्वार्टर को हमने अप्रोच किया था। आर्मी हेडक्वार्टर ने हमें एक T-55 टैंक, वो हमको यूनिवर्सिटी को एज वार ट्रॉफी सैंक्शन किया है, और वो सैंक्शन हो गया है। अब हम उसको वहाँ से पुणे से उसको ट्रांसपोर्ट करना है जम्मू, वो हम जल्दी करेंगे। इसके साथ ही एक वॉल ऑफ हीरो, उसमें हमारे जो एलुमनाई हैं यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनको याद करने के लिए वो एक वॉल ऑफ हीरो होगी, जिसमें उनका पूरा मतलब डिटेल्स होगी, कब कहाँ वो शहीद हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी हैं जो पास आउट थे, वो आर्मी में थे, पुलिस में थे, शहीद हुए हैं, उनको हम वहाँ पे रखेंगे ताकि
जो हमारा स्टूडेंट आता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तो उसको लगे कि हाँ यार यहाँ से लोग जो थे मातृभूमि के लिए वो शहीद हुए। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी सैंक्शन हुआ है विश्व ने, उसके ऊपर भी हमारा अभी कुछ दिनों में हमारा आर्किटेक्ट आ जाएगा, उसका एक लेआउट प्लान वगैरह बन के, तो हम इस पे भी एक काम करेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि जो आज की जनरेशन या जो भी यूनिवर्सिटी में आता जाता है, चाहे स्टूडेंट्स की बात की जाए, बाकी भी स्टाफ जो आता है, उनको भी कहीं ना कहीं पता लगे कि हमारे देश के लिए शहादत किसने दी, हमारे वॉर हीरोज़ आखिर कौन है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस कोविड के पीरियड में, क्योंकि ऑफलाइन की बात की जाए तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन जब पार्टिसिपेशन की लोगों ने तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है आपने ऑनलाइन करवाई है? पार्टिसिपेशन तो रहती है ज़्यादा, लेकिन ऑनलाइन का वो लिमिटेशन तो है ना कि मतलब एक मोनोलॉग टाइप ही रहता है, वहाँ से पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, इंटरेक्शन नहीं, एक्टिविटी रुकी नहीं। मैं बताऊँ आपको, अपने जो हमारा ऑफिस है रीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस, ये नोडल ऑफिस बनाया हमने, ये भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव का नोडल ऑफिस है। ये ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम्स को जो हमने प्लान किए हैं टिल अगस्त 2022। हमारा ऑलरेडी एक कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़। सो कोविड की वजह से हम ज़्यादा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक हमने कोई 25 के आसपास प्रोग्राम किए हैं सभी डिपार्टमेंट में। यहाँ तक हमारे ऑफिस का सवाल है, DSW ऑफिस ने भी 2 अभी रिसेंटली करवाए, एक चिल्ड्रन पेंटिंग वर्कशॉप और एक पोस्टर मेकिंग वर्कशॉप हमने करवाई है। तो ये एक्टिविटीज़ भी हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि सितंबर मंथ में इतना हेक्टिक रहता था, क्योंकि डिस्प्ले योर टैलेंट चलता है सितंबर मंथ में, तो ये वैसा नहीं है, लेकिन हम रुके नहीं हैं, लिमिटेशंस हैं, बट हम अपना काम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है यूनिवर्सिटी में हुआ है। कल्चर को बात की जाए, उसे प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी काम करें, क्या कहना चाहेंगे आपकी कितने ज़्यादा जो है कल्चर अब एक्सप्लोर हो रहा है, कितना ज़्यादा जो है उस पर काम हो रहा है? हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि शेयरिंग, जैसे साउथ का कल्चर क्या है और नॉर्थ का क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमने क्या किया, हमारी एक यूनिवर्सिटी है अलगप्पा यूनिवर्सिटी साउथ में, उनके साथ हमारी पेयरिंग है। हम ऑनलाइन उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स शेयर, वो अपना कल्चर हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं। और अगर ये इम्प्रूव होती हैं चीज़ें तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, तो एक जो कल्चरल एक्सचेंज है, इंटरेक्शन है, कनेक्टिविटी भी बनेगी। सो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये भी हम कर रहे हैं जी। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात की जाए, क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहेगा उन सभी के लिए? उनके लिए मैं एक बड़ा सुखद समाचार ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एलुमनाई एसोसिएशन, पहले क्या होता था कुछ डिपार्टमेंट्स ने बनाई थी, जैसे बिजनेस स्कूल है या कुछ 1-2 डिपार्टमेंट और हैं, उनकी अपनी एलुमनाई एसोसिएशन होती थी। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशन होगी, जिसका अभी यही ऑफिस उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो हम अपने जो एलुमनाई हैं उनके साथ कनेक्ट होंगे, कहाँ कहाँ वो पोस्टेड हैं, फिर उनसे मुलाकात होगी, उनसे मीटिंग करेंगे। तो एलुमनाई एसोसिएशन की हमारी प्रोसेस वो चल रही है, वो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। और आपके माध्यम से मैं सभी अपने एलुमनाई जो हमारे जहाँ भी हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वेबसाइट पे ये आ जाएगा सारा, तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि हमारी एक एलुमनाई एसोसिएशन जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है कि हर कोई अपने अल्मा मैटर से जुड़ना चाहता है, लेकिन इस तरह की जो फैसिलिटी नहीं थी, अब हमने वो क्रिएट की है। तो मेरा यही संदेश है सभी अपने एलुमनाई से कि वो इससे जुड़ें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे यूनिवर्सिटी के एलुमनाई कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं। सो अगर वो इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ वो हैं, और वो भी जुड़ना चाहेंगे। अपने अल्मा मैटर के साथ प्यार तो कभी नहीं जाता ना। तो मेरी यही आपके माध्यम से उनको संदेश है कि आप जुड़ें, इससे रजिस्ट्रेशन करवाएं, और ये आपका अल्मा मैटर है, आपने इसको दिशा देनी है, हम तो माध्यम हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर प्रकाश जी जुड़े थे, काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया और साफ तौर से बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में कई सारी एक्टिविटीज़ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा करवाई जाएगी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।